दोस्तों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि हम डीजल और पेट्रोल कम खर्च करें, विदेश की यात्राएं ना करें, एक साल तक हो सके तो सोना ना खरीदें। ये बात दीगर है कि प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ता है, इमरजेंसी काम भी रहते होंगे। प्रधानमंत्री जी चले गए थे। अब प्रधानमंत्री जी स्वदेश लौट भी आए हैं, लेकिन इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी करके एक पार्टी यूथ चेंजी बना रहे हैं। तमाम तरह की ट्रेंडिंग मीडिया, सोशल मीडिया पर उनकी बातें भी हो रही हैं। उधर बंगाल का चुनाव भी पिछले दिनों हुआ, इस बीच पेपर भी लीक हुआ नीट का, तरह तरह की बातें हुई थी। आज इन सब संदर्भों में हम बात करने जा रहे हैं बरेली के समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता, दमदार नेता, ज़मीन से जुड़े हुए नेता इंजीनियर अनीस खां साहब से, जो बरेली की कैंट विधानसभा से टिकट के मजबूत दावेदार भी हैं सन 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से। इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं इंजीनियर अनीस साहब से। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। क्या कहेंगे इंजीनियर साहब? ऐसा है कि इस बार जो देश के और जो दुनिया के हालात हैं वो कई महीने से काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। पूरा दुनिया में इराक़, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है। ये फरवरी से ये शुरू हुआ तो हालात बद से बदतर हुए। इसी बीच में बंगाल का चुनाव हुआ। बंगाल के चुनाव में क्या क्या धांधलेबाजियाँ हुईं, कैसे चुनाव लड़ा गया, किस तरीक़े से देश दिक्कतों से गुज़र रहा था, सारी जनता इससे भली भांति जानती है। अब चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है, चुनाव जीतने के बाद मोदी जी एक फरमान जारी करते हैं कि लोग पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, सोने का ख़रीदारी बंद करें, क्योंकि देश इस बहुत गंभीर स्थिति में है। तो इस बारे में मैं बताना ये चाहता हूँ, जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो वहाँ पर 2.5 लाख के करीब पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया। पूरा रोड भर के रोड शो किए गए, उसमें गाड़ियों की भरमार की गई। तब मोदी जी ने क्यों नहीं ये सोचा था कि देश इस वक्त वित्तीय स्थिति से गुज़र रहा है, तो उनको उस टाइम कम गाड़ियों से चुनाव लड़ कर के चुनाव जीतना चाहिए था। अब ये कहना तो ये दर्शाता है कि देश बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। दुनिया तो जा ही रही है, दुनिया के हालात तो ख़राब हो ही रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है कहीं ना कहीं से। वो मित्रता में हुआ है, दोस्ती में हुआ है, पुरानी दोस्ती को तोड़ करके नई नई दोस्तियों में हुआ है। अभी ये कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमारे जो नए युवा हैं उनको कॉकरोच की नस्ल का बता दिया। तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवा एक तो वैसे ही बेरोज़गारी से गुज़र रहा है, नीट के एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं, जो सर्विसेज कराई जा के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी पेपर लीक होते हैं या उसके रिज़ल्ट नहीं आते हैं, और उनको कॉकरोच कहना ये उचित नहीं है। तो मुझे तो ऐसे हालात दिख रहे हैं कि जो इन 4-5 दिनों के अंदर जो ये पार्टी बनी है कॉकरोच पार्टी, इसके इतने फॉलोअर्स बढ़े हैं, 1.5 मिलियंस के करीब 15.5 मिलियंस के करीब 15.5 मिलियंस के करीब पहुंच गए हैं 4 दिन के अंदर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के हालात नेपाल जैसे होने जा रहे हैं।
देश का युवा सड़कों पे आने की तैयारी में है और इसमें ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लग रहा है। बहुत जल्द ही ये युवा, जैसे कि श्रीलंका में किया गया, बांग्लादेश में किया गया, पड़ोसी देश अभी जल्द ही नेपाल में हुआ, तो मुझे हिंदुस्तान के हालात भी ऐसे ही दिख रहे हैं। और उस पर ये जो पाबंदियां लगा रहे हैं, आज सुना है कि उनको ब्लॉक किया गया है। तो इस ब्लॉक करने से, क्योंकि 15.5 लोगों तक मैसेज पहुंच चुके हैं, ये 15.5 लोग अलग अलग अकाउंट खोल लेंगे, कहां तक ये ब्लॉक करेंगे इसको। तो ये इनके हाथ से अब ये स्थिति निकल चुकी है, देश गर्त की तरफ जा रहा है। तो इससे मैं मोदी जी को सलाह दूंगा कि ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको देश की बागडोर किसी और के हाथ में दे देनी चाहिए, जिससे देश बच जाएगा और हमारा हिंदुस्तान सेफ रहेगा, बचा रहेगा, खुशहाल रहेगा। यही मैं अपील करना चाहता हूँ।